नमस्ते। आइए इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट जानेंगे। और केमिस्ट्री मतलब अगर जिस केमिस्ट्री में पद्धति मुख्य रूप से क्या चीज पर अध्ययन करता है, और केमिस्ट्री के पिता कौन है, और इंडियन केमिस्ट्री के पिता कौन है, और केमिस्ट्री को क्या क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के टाइप पढ़ेंगे, क्या क्या कितने भागों में इसको बांटा गया है। सुनिएगा, सबसे पहले क्या है केमिस्ट्री, क्या है, एक ब्रांच है। ये थी द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ब्रांच है। अगर साइंस किसी कहते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में आप सर्च करके देख लीजिएगा साइंस किसी कहते हैं। सुनिएगा, सबसे पहले डिफिनेशन क्या है, बहुत ईजी है, ज्यादा घर वालों पहले डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद समझाते एग्जाम्पल से पूरा देख लीजिए, एक्चुअल मतलब समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, क्या कि अगर देखा जाए तो कैसे, अगर हम बोलते हैं कि हम लोग चारों ओर से ये थी सब्सटेंस मैटर से घिरे हुए हैं, बस वही सब मैटर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, हमारा केमिस्ट्री में अध्ययन होता है। चलिए डिफिनेशन से देखते हैं। डिफिनेशन क्या आता है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड यूटिलाइजेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कोई भी सब्सटेंस का अगर उपयोग, यूटिलाइजेशन, रिएक्शन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं विज्ञान के जो ब्रांच में, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या चीज, द ब्रांच ऑफ साइंस का वो विज्ञान का शाखा है जिसमें इन बीच वी स्टडी, हम स्टडी करते पढ़ते हैं अबाउट, इसके बारे में का चीज, कंपोजिशन। कंपोजिशन कहने का थोड़ा काची काची से मिलकर बना है। जैसे अगर मान से लेके आप अगर कोई अगर रूम में है, तो अगर देखा जाए तो अगर कोई दीवार बनता है, तो अगर देखा जाए तो छड़, ईट गिट्टी बालू सीमेंट ये सबसे बनता है, ईटा से बनता है, पर मुख्य रूप से क्या चीज देखा जाए तो ज्यादा ईटा रहता है। ईटा को हम दीवार के लिए बोल सकते हैं कंपोजिशन, तो वही कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब उसका आकृति कैसा है उसके बारे में, प्रॉपर्टी उसका गुण क्या है, रिएक्शन मतलब हाँ कि अगर कोई दूसरा के साथ अगर उसको ये थी दूसरा सब्सटेंस के साथ अगर रख देंगे, या उसको अगर धूपा में छोड़ देंगे या पानी में डालेंगे तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, उसके बारे में। यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग क्या है, क्या क्या उसका उपयोग है उसके बारे में। जिससे अगर समझने के लिए हम कुछ अगर बोल सकते हैं, जिससे अगर एग्जाम्पल पे समझने के लिए, सब्सटेंस में तो अगर हमारा कुछ सब कुछ आ सकता है, जैसे अगर कपड़ा भी आ सकता है। तो कोई अगर मान के चलो कि दोस्त आ रहा है, नया नया कपड़ा, चश्मा, फोन लेके एकदम जा रहा है, कपड़ा उपड़ा पहन के एकदम, गाना ना ये थी बिल्लू के बिल्लिया क्या करेगी काले में लिबास में, एकदम सुन के जा रहा है ब्लैक ब्लैक पहन के। तो दोस्तों आपका भेंट होता है, बोलता है कहाँ तो जा रहा है, दोस्त बोलता है कि जा रहा है थोड़ा सा घूमने पार्क उर्क में। तो बोलता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है सर, कहाँ से लिया है जी, बोलता है कि वो पटना लिए हैं, पटना से। तो बोलता है कि अच्छा काची, अच्छा पूछता है कि काची मतलब काची से बनता है, तो बोलता है कि रेशा से बनता है। तो वही कंपोजिशन मतलब काची काची से मिलकर बना है, समझने के लिए। स्ट्रक्चर, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यही है कि हाफ है, हाफ का एम साइज में है, उसको बोल सकते हैं। और काची प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी गुण तो बहुत है, इतना गुण है कि देख के सब पगला जाएगा, ये गुण है। रिएक्शन, रिएक्शन बहुत है, अगर कोई भी अगर गर्ल्स उस देख रहा है तो फटाक से बोलेगा विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करेगा, ये सब। और एप्लीकेशन, उसका उपयोग क्या है, तो उपयोग है मतलब पहनते हैं, गर्मी में पहनते हैं, अपना तो जाते हैं बाहर तो उसके बारे में पहनते हैं। इस सब के बारे में अगर बोल सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम कैसे बोल देंगे, उसको उसमें हम कैसे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाँ थोड़ा सी अजीब टाइप का लगा, पर हम समझने के लिए बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पॉलीमर, उसमें पॉलिस्टर के बारे में पढ़ना है। पॉलिस्टर से ही हम जो कपड़ा उपड़ा बना रहता है, जिसे अगर समझने के लिए हम बोल सकते हैं। जैसे वाटर का एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल में समझने के लिए हम लेते हैं वाटर, वाटर, वाटर हम लेते हैं यानी H2O, इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सुनेगा ये क्या है H2O, तो सुनेगा H2O तो पता काची कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब H2O ये काची काची से मिलकर बना है, तो देख रहे काची हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये देखिए। तो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल 104.45 डिग्री रहता है। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ लिया। प्रॉपर्टी, इसका गुण क्या, वाटर का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जिससे हम अगर समझने की बोल सकते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब मैक्सिमम सब्सटेंस को क्या करता है, अपने में घुला लेता है, कैसे लड़के सबके आओ जी आओ सुनो, उसी प्रकार घुला लेता है।
और रिएक्शन, हाँ इस प्रॉपर्टी में, हाँ रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं बहुत सारा। ये थी पानी से अगर कोई भी चीज को अगर तोड़ते हैं तो ये थी हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। रिएक्शन के बारे में कि पानी में अगर कोई भी चीज को डालते हैं तो क्या होता है उसके बारे में। यूटिलाइजेशन, इसका बहुत उपयोग है, बहुत सारा रिएक्शन इस समय उपयोग करते हैं। ये आजकल समझो ना कि गोरा बनेला, बाल्टी उजलते जाओ पूरा धोते जाओ स्मार्ट बनेला। ये थी खाना बनाने में प्यास लगा तो उसको पीने में, ये सब के अगर उपयोग करते हैं, ये सब के बारे में हम बड़ा साइंस के जो अगर शाखा में हम पढ़ेंगे, मतलब विज्ञान के जो ब्रांच में हम पढ़ेंगे उस ब्रांच को हम क्या बोल देंगे भैया, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसे कहते हैं शायद समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी चीज है, ऐसा बात नहीं है, कोई भी चीज अगर समझ, कोई भी जैसे अगर मान चलो कि मोबाइल है एकदम पूरा हाय हेलो रात भर का खाना खा ली क्यों नहीं खा ली एकदम पूरा कर रहा है, तो मोबाइल के समझने के लिए बोल सकते हैं, समझने के लिए बोल सकते हैं मोबाइल काची से मिलकर बना था, बहुत सारा काची बैटरी हो गया उसमें, स्क्रीन हो गया, ग्लास हो गया, उसमें वायर ये सब होता है, सिलिकॉन ये सब रहता है, सिलिकॉन ये सब वायर ये सब जो मेटल हो गया, ये सब काची केमिस्ट्री में ना पड़ता है। हाँ तो काची कैसे मिलकर बन गया थी हम बोल सकते हैं मोटा मोटी उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, सबको मोबाइल का अलग रहता है, वीवो का अलग होता है, वन प्लस का अलग होता है, आईफोन का अलग होता है, आधा से उखाड़ के ऐसे रहता है, वो स्ट्रक्चर हो गया। गुण क्या प्रॉपर्टी, बहुत गुण है भाई, ओकरा से समझता है हेलो तुम यहाँ फोटो खींचा फटाक से वहाँ भेज दे, बहुत गुण है। रिएक्शन, रिएक्शन बहुत बड़ा अच्छा मोबाइल लेके चलो सब बोलेगा फटाक से नंबर मांगेगा, यूज बहुत यूज है। रात भर का तो हेलो खाना खा ली क्यों ना खा ली दम करते रहो उसका यूज है, या संदेश को भेजेला कि सुनो ना वहाँ पे आ रहा है चलते हैं फलना चिल्ला करने के लिए। इस सब के बारे में हम जो ब्रांच में हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम काची बोल देंगे भैया जी, उस ब्रांच को हम बोल देंगे काची केमिस्ट्री। चलिए क्लियर हो गया। अब सुने केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं, क्या है सुनेगा आगे है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री है क्या चीज, द साइंस ऑफ मोलिक्यूल। क्या है भैया जी, केमिस्ट्री मोलिक्यूल का विज्ञान है, मोलिक्यूल का विज्ञान। मतलब अगर इसमें अगर मोस्टली अगर पढ़ा जाए तो मोलिक्यूल के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे अगर देखिए समझेगा, जैसे मैक्सिमम जो एलिमेंट रहता है तो वो क्या होता है कि फ्री स्टेट में नहीं रहता है, मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, वो कंबाइंड स्टेट में रहता है। तो कंबाइन करके जब हम जानते हैं कि सबसे छोटा क्या होता है एटम, वही कंबाइन कर लेता है तो बन जाता है हमारा मोलिक्यूल। तो वही मोलिक्यूल के केमिस्ट्री में क्या चाहिए, मोलिक्यूल के बारे में पढ़ना रहता है। तो हम मोलिक्यूल क्या है, उसका वो काची काची से मिलकर बना रहता है, उसका उपयोग अगर एक मोलिक्यूल दूसरा मोलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो क्या चीज बनता है, और एक मोलिक्यूल दूसरा मोलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होता है, इस सब के बारे में पढ़ना रहता है। तो मुख्य रूप से केमिस्ट्री में क्या चाहिए, मोलिक्यूल के बारे में रहता है, इसलिए बोला जाता है कि केमिस्ट्री क्या है, मोलिक्यूल का साइंस है। चलिएगा अब पिता के बारे में पढ़ना है तो सुनिएगा, द फादर ऑफ सॉरी द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पिता कौन है, केमिस्ट्री के पिता एंटोनी लेवोजर है। देखिए हम बार बार बोलते हैं भैया पिता यहाँ पे तो इन्हें समझेगा, देखिए इन की मतलब फादर है तो मदर होगा, फिर फादर मदर ऑफ इंसान, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए पिता यहाँ पे कहने का अर्थ हो रहा है भैया जी कि जो साइंस से रिलेटेड मैक्सिमम जो टॉपिक था या प्रिंसिपल था या मेन मेन प्रिंसिपल था ना, जो एंटोनी लेवोजर जी ने दिए थे या उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए थे, इसी कारण इनको पिता बोला जाता है। इसी कारण आप गांव भर में कभी सुने होंगे कोई भी अगर काम उम करते रहता है तो उनसे न होता तो बोलता है ये थी एक रात हमको बहुत अच्छी तरह से आता, बाप के मत सिखाओ हमें ये सब आता है काची एक बार काची बोला अच्छा मतलब हमको अच्छी तरह से आता है, तब ना बोलता है कि बाप के मत सिखाओ ना होता है। ये गांव भर में सुना कोई भी काम हो रहा है तो बेटवा से करना होता है तो गांव भर में बोलता है कि ओकर बाबू कर दे, तो ओकर बाबू से बात हुई है, मतलब काची मेन है, मतलब वो अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर भी यही समझिएगा चुआ कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, एंटोनी लेवोजर। मतलब एंटोनी लेवोजर जी केमिस्ट्री का जो मैक्सिमम टॉपिक था या बहुत सारा प्रिंसिपल था उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे। कोई अगर डाउट उठ रहा था तो उसको अच्छी तरह से समझाए थे। जैसे अगर सुनेगा, जैसे अगर समझने के लिए बोलते हैं कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ये एंटोनी लेवोजर जी ने ही एक्सप्लेन किए थे, प्रूव किए थे। अब सुनेगा, द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। इंडियन केमिस्ट्री के पिताजी कौन है, इंडियन केमिस्ट्री के पिताजी है प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय। पीसी राय इंडियन केमिस्ट्री के पिताजी है। मतलब इंडियन केमिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से काची पीसी राय जी जानते थे, इन्हीं का इसीलिए इनको काची इंडियन केमिस्ट्री के पिताजी बोला जाता है। अब सुनिएगा अब आगे क्या चीज है, एक और केमिस्ट्री से रिलेटेड मेन पॉइंट क्या चीज बोला जाता है, केमिस्ट्री है क्या चीज भैया, सॉरी केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड, केमिस्ट्री और कहलाता है, आल्सो कहलाता है, काची कहलाता है, द साइंस ऑफ साइंस। जी बहुत मेन है, काची बोला जाता है केमिस्ट्री को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, द साइंस ऑफ साइंस कहलाता है। अब इसको साइंस ऑफ साइंस क्या कहता है सुनिएगा, जैसे समझने के लिए बोल सकते हैं।
जैसे साइंस में हम मुख्य रूप से हम का साइंस का ब्रांच का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों करना है। जैसे अगर बायोलॉजी से पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में का जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, उसको बीमारी उमारी होगा तो उसके बारे में पढ़ता है। और ठीक है बीमारी सबके बारे में पढ़ते हैं, तू अगर बीमारी अगर ठीक कैसे होगा, बीमारी ठीक कैसे होगा, दवाइयाँ का केमिस्ट्री में ना पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में जैसे अगर कोई बोलता है कि महिला के आयरन की कमी होगा, आयरन का गोली देते हैं ना, तो केमिस्ट्री में ना पढ़ते हैं। और फिर जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी लाइन पास होता है, तो लाइन ना देता फिजिक्स में पता है कि एकदम तार होता है, फटाक से लाइन बढ़ने लगलो, पूरा एकदम डीजे बजे लगलो, एकदम डांस करे लग जाए कर। जो हम जानते हैं कि लाइन अगर पास होता है तो का इलेक्ट्रॉन की वजह से पास होता है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से पास होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में केमिस्ट्री में ना पढ़ना है। ये आप सुनिएगा, हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस होता है, उसका सबसे छोटा टुकड़ा का होता है एटम। एटम के बारे में का केमिस्ट्री में ना पढ़ना है, इसलिए का बोला जाता है जी कि केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। अब आगे देखते हैं केमिस्ट्री का टाइप, मतलब केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ब्रांच, केमिस्ट्री के शाखा, अब इसको भी बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ब्रांच के बोल दिया जी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, बोलेंगे वैसा केमिस्ट्री, वैसा केमिस्ट्री जिसमें, वैसा केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर बुआ अगर केमिस्ट्री में जितना का केमिकल होता है, केमिकल क्या रिएक्शन कैसे करेगा, उसका प्रिंसिपल, सिद्धांत, थ्योरी सब के बारे में पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन इस सब के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल कैसे बनता है, उसका उपयोग क्या है, उसका प्रिंसिपल कैसे कैसे कार्य करता है। ये सब अगर हम केमिस्ट्री के जोन पार्ट में पढ़ेंगे, उस पार्ट को हम बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के पिता किनको बोला जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री के पिता विल्हेम ओस्टवाल्ड को बोला जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री के पिता किन्हें बोला जाता है, विल्हेम ओस्टवाल्ड। याद रखिएगा, आप बोले पिता यानी का फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत सा कॉन्सेप्ट है जो विल्हेम ओस्टवाल्ड अच्छी तरह से बता दिए थे, इसी कारण इनको पिता बोला जाता है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसा केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसा केमिस्ट्री जिसमें स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स या मिनरल्स, जिसमें हम एलिमेंट के, मोस्टली एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैसे कैसे बनता है, एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, ये सब के बारे में मोस्टली अगर एलिमेंट के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, मेटल के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को हम बोल देंगे का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता कौन है, अल्फ्रेड वर्नर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता किन्हें बोला जाता है, अल्फ्रेड वर्नर। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे होता है, वैसा केमिस्ट्री, वैसा केमिस्ट्री जिसमें अगर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री का वह ब्रांच, केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, उसका प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता हो जाता है फ्रेडरिक वॉल्हर। फ्रेडरिक वॉल्हर, याद रखिएगा। अब सुनेगा एक मिनट, फिजिकल में क्या हो गया, रिएक्शन के प्रिंसिपल के सिद्धांत कैसे कैसे कार्य करेगा, इसमें एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो इसमें एलिमेंट हो गया जैसे अगर हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया, कार्बन भी इसमें आ गया, याद रखिएगा। बट अगर कार्बन के कंपाउंड बोल देगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर खाली कार्बन बोलेगा तो क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर बोल देगा कार्बन के कंपाउंड, अगर कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। अगर कार्बन के कंपाउंड अगर बोलेगा तो कच्ची में चल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत है। केमिस्ट्री किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। केमिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए, केमिस्ट्री को पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छा से समझना, इसलिए केमिस्ट्री को 3 भाग में बांट दिया गया था मेन ब्रांच में। काची फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, केमिकल के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, एलिमेंट के बारे में, उसमें खाली इनऑर्गेनिक जब होगा तो उसमें खाली एलिमेंट के बारे में बोलेगा, कौन एलिमेंट क्या है। ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में।